बाबा भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा में भी प्रदर्शन हुआ और उसी के साथ साथ आज विधानसभा में भी प्रदर्शन हुआ। विधानसभा में क्या हुआ, जब विपक्ष के नेता बाबा साहेब की तस्वीरों को लेकर मौजूद थे, उनका अपमान हुआ, उनका सम्मान हुआ। हमारे साथ सपा के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे मौजूद हैं। आप मौजूद थे सर? हम लोग तो मौजूद नहीं थे, हो हल्ला हो रहा था तो कैमरा तो उधर था नहीं। आखिर हो क्या रहा था? नहीं, राज्यसभा का मैं मेंबर नहीं हूँ, लोकसभा का। विधानसभा की जी। तो आपने जिक्र किया कि राज्यसभा और लोकसभा में भी इस पे हंगामा हुआ। विधानसभा में मैं जरूर मौजूद रहा, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को हमने देखा है। हमारे कान अच्छे हैं, आंखें अच्छी है, समझ भी अच्छी है। पूरा देश जानता है, 140 करोड़ लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किसने किया और किसने उनको हराने का काम किया। देश की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, और ये देश जानता है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनके आने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जितने संस्थान थे वो सुसज्जित हुए, मजबूत हुए। उनकी मर्यादाएं, उनकी सिद्धांत, उनकी विचारधाराओं को अगर जमीन पर किसी ने उतारने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया। लोग भूल गए क्या कि 29 उनके स्मारक तोड़े गए? सरकार कौन सी थी? कौन सी सरकार थी? और कौन लोग नेम्ड हुए थे उसमें? लोग नहीं जानते कि अंबेडकर पार्क बंद किसने किया। लोग क्या भूल गए होंगे कि अंबेडकर पार्क के रखरखाव पर पैसा किसने काटा था? क्या लोग भूल गए होंगे कि अंबेडकर पार्क पे जाने पर आम जनता को प्रतिबंध किसने किया था? क्या बात करते हैं। आज वो लोग केवल झूठा प्रचार करके, जब मुद्दे नहीं है उनके पास, तो आधे वाक्य को दिखाते हैं और आधे वाक्य को छुपाते हैं। विधानसभा में जय भीम के नारे लगे, अंबेडकर साहब की तस्वीर भी थी, तो वहां पर क्या हुआ इस दौरान कुछ है? हमारे जैसा व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने दिल में, हृदय में स्थान देता है। और हम लोग जब घर से चलते हैं तो भारत के संविधान को भी प्रणाम करके चलते हैं। और हम मानते हैं भारत का संविधान, जहां हम ईश्वर को मानते हैं, वहीं इस भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को पल्लवित और पोषित करने का काम कोई करता है तो भारत का संविधान करता है। हमारी जैसी विचारधारा के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मूर्ति को प्रणाम करके ही निकलते हैं। लेकिन पूछना उनसे चाहिए कि किसने किसने स्टेट गेस्ट हाउस कांड में कपड़े किसने फाड़े थे। पूछना उन लोगों से चाहिए जिसने उनके स्मारकों को बंद करने का काम किया। पूछना उनसे चाहिए जिन लोगों ने अपनी सरकारों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जाने वाले रख रखाव के खर्च को रोकने का काम किया था। अपमान हुआ सर, एक मंत्री तो कह रहे थे पैरों के पास रखी गई, आंख में दबा ली गई। आप भी तो वहां पर मौजूद थे सर। नहीं, अब देखिए, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो तो हाउस में रिकॉर्ड हो गया, सीसी कैमरे झूठ नहीं बोलते। दुख हुआ, आज हमें दुख हुआ देख करके कि जिस तरीके से तस्वीरों का अपमान हो रहा था। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।